हेडिंग दिया है नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण और समस्या शब्द को विदाई देकर निवारण और समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों से नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। कौन आए हैं? नवयुग रचयिता बाप दादा चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ये नया वर्ष आया कि आया, वैसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि नवयुग आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है वह अपने शरीर रूपी ड्रेस चमकती हुई सामने जरा नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन सब श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। तो याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो वा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को विदाई देने आए हो व वर्ष को विदाई देने आए हो? विदाई तो देना है ना, कि थोड़ा थोड़ा माया से प्यार अभी भी है, थोड़ा थोड़ा प्यार रखना चाहते हो क्या? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं, तो दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं
लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है। तो हे हिम्मत वाले, जो समझते हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, क्योंकि डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। इसीलिए देखना, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं और चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का वो तो मिलता ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प भी कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्प की उन्नति हो जाती है। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, परंतु पता नहीं, ये पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। ये तो बार बार आ जाता है ना। करते तो है और करना तो है, आगे आगे उड़ना तो है। ऐसी हिम्मत को हिलाए देती है माया। तो अभी सोचो नहीं, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप हमारे साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। जिनके साथ प्रैक्टिकल में नहीं है उनको तो आ सकता है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन आपका बुद्धि रूपी पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे। या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे क्या? आप सभी का कर्तव्य अथवा ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो। आप अपने को विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक कहलाते हो ना। ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, क्योंकि विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना।
विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक है, इंडिया परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक हो ना। चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। अगर हो तो कान हिलाओ, पक्का है ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ। ऐसे तो नहीं। चैलेंज क्या है आपका? आपने प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। उसने चैलेंज किया है, हैं? तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो हे विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, अभी आप स्व परिवर्तक नहीं बन सकते तो शक्ति सेना क्या सोचती है? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो सभी बच्चे एक ही जवाब देते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना। कि यहाँ भी देखेंगे और सोचेंगे आ जाता है। तो बाप भी यही चाहते हैं। इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते हैं, बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन किस लिए सेवा करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियाँ, यह वर्ष स्वयं को प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे। जनक बोलो, करेंगे ना? उसने कहा करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगी।
करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं भी उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा। मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, आज 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं, सदा विजयी पांडव है ना। दिखाना है इसी वर्ष में। या कि कहेंगे क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे फिर भी आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। वो आती रहे, आप भगाते रहे। तो यही नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही है लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अभी ये शब्द बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना। तो घंटे बजाओ। आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाएंगे? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हो। आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे। बाप दादा ने देखा, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं। कार्ड, पत्र आदि सब स्टेज पर रखे, सजे हुए हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है और बनना ही है। पद पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंच गया। आप जो सन्मुख बैठे हो, उनके दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन कराए रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है और कमी का कारण है अलबेलापन। दूसरे को देखना, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। तो देखो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष से एक शब्द को विदाई दे दो सदा के लिए। बताएं?
बोले विदाई देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं, निवारण हो जाए और कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथियों का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, समाधान और निवारण स्वरूप हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा शिवरूप यान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करनी है। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, परोपकारी। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरे कोई कारण बनते हैं, लेकिन फिर भी परोपकारी। परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और सहयोग लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, तो जो परवश होता है उस पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही जड़ चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र हैं जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? 31/12/2006 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। मांगते हैं दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी मांगते हैं। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वशीभूत है, कमजोर है, उस समय वह बेसमझ हो जाता है, तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं, अगर क्रोध नहीं आता है तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आ जाता है, रोब क्रोध का बच्चा है ना। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रों दोत्रों से प्यार ज्यादा होता है। तो क्रोध बाप है
रोब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा कराते हैं ना। तो सारा वर्ष करुआपन नहीं दिखाना। वो मुख मीठा करते हैं, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा दिखाई दे। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कान का हो, कड़ुआपन नाम मात्र न हो। मेजॉरिटी जब बाप दादा ने रूहानी बच्चों से रूढ़ियान करते हैं तो अपनी सच्ची बात सुनाई देते हैं, और तो कोई सुनता नहीं है। तो मेजॉरिटी के रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा आ जाती है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़ुएपन को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाबी है सभी के पास है तो, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। ये नहीं सोचना है पहले तो बड़े करेंगे, हम तो पीछे वाले हैं, छोटे हैं। बाप दादा कहते हैं छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप क्या अधिकारी है। चाहे पहली बार आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी है। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी।